बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच के इंस्ट्रक्टर और हम 6 क्लास की साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर अभी फ़र्स्ट ही कंटिन्यू है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि चैप्टर का नाम है। हमने पीछे इसके 7 लेक्चर्स लिए हुए हैं। आज हमने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके बारे में डिस्कस करना है। 8th लेक्चर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स के बारे में हमने डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि सेल्स किस तरह से मिलकर आगे मुकम्मल एक जानदार बनाते हैं। सेल्स आगे मिलकर एक सेल्स का एक ग्रुप या सेल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स आपस में मिलकर कैसे एक मुकम्मल जानदार बनाते हैं, इसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर देखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है जैसे कि तमाम किस्म के जानदार जो होते हैं वो बेसिकली किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। तमाम जानदार सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी सेल तमाम जानदारों का बुनियादी यूनिट है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी जानदार का जो बुनियादी यूनिट है वो क्या है, सेल है। ठीक है, हर जानदार सेल से मिलकर बना हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, हम कहते हैं कि अगर सेल्स मिल जाएं आपस में, एक जैसे सेल्स मिल जाएं तो वो टिश्यू बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? मल्टी सेलुलर जानदारों में एक जैसी अशकाल और साख्त वाले सेल्स मिलकर मखसूस काम करते हैं जो टिश्यू कहलाते हैं। एक जैसी अशकाल और साख्त वाले सेल्स जब आपस में मिलते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, ख़ास या मखसूस काम करते हैं। वो फिर सारे के सारे सेल्स इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ मिलकर एक मखसूस काम करते हैं। टिश्यूज़ की मखसूस तरतीब क्या बनाती है, आर्गन बनाती है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर फिर क्या बनाते हैं, आर्गन्स बनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आर्गन बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ़ आर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनाते हैं। जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ़ आर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनाते हैं। और मुख्तलिफ़ आर्गन सिस्टम्स मिलकर एक मुकम्मल जानदार बनाते हैं। एक मुकम्मल जानदार कैसे बनता है, सेल्स से मिलकर टिश्यू से मिलकर आर्गन से मिलकर आर्गन सिस्टम। ठीक है, आर्गन सिस्टम से मिलकर एक मुकम्मल जानदार बनता है। ये मैंने एक फ्लो शीट डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए। एग्जांपल भी दी है मैंने उसमें कि जो है ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरतीब से होती है। सबसे पहले जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, हमने कहा कि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलकर आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं और आर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज़म यानी कि एक मुकम्मल जानदार बनाते हैं। ठीक है, एक मुकम्मल जानदार कैसे बनता है, सेल्स मिलकर टिश्यू मिलकर आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम और आर्गन सिस्टम मिलकर एक मुकम्मल जानदार यानी कि ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। अगर हम जानवरों की बात करें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं नर्व सेल्स की। जानदारों में ये दोनों पौधे और जानवर दोनों जानदार हैं। पहले जानवरों की हम देख लेते हैं। हम कहते हैं जानवरों में नर्व सेल्स पाए जाते हैं। वो नर्व सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, नर्व टिश्यू बनाते हैं। नर्व टिश्यू क्या बनाते हैं, दिमाग एक मुकम्मल आर्गन है हमारे या जानदारों के जिस्म के अंदर, एक मुकम्मल आर्गन है। यहाँ से देखते जाएं, इसको मैच करते जाएं। ठीक है, नर्व सेल्स क्या हैं, सेल्स हैं। फिर नर्व सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, नर्व टिश्यूज़ बना रहे हैं। ठीक है, नर्व टिश्यूज़। ठीक है, फिर उसके बाद नर्व टिश्यूज़ मिलकर क्या बना रहे हैं, दिमाग एक आर्गन है। फिर एक आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम दिमाग का जो आर्गन सिस्टम है वो क्या है, नर्वस सिस्टम मिलकर फिर क्या बना रहा है, एक मुकम्मल जानदार यानी कि इंसान बना रहा है। इसी तरह पौधों की बात करें अगर हम, तो हम कहते हैं पौधों में मीज़ोफिल सेल्स मिलकर मीज़ोफिल टिश्यूज़ बनाते हैं। मीज़ोफिल टिश्यूज़ क्या बनाते हैं, पत्ते बनाते हैं। पत्ते क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनाते हैं और शूट सिस्टम मिलकर एक मुकम्मल जानदार बनता है। ये जानवरों में और ये पौधों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।